एक बड़ी उम्मीदें देश के आम बजट से थी। आम बजट जो है पेश हो चुका है, और क्या सोचते हैं जयपुर वासी और राजस्थान के निवासी, ये रिएक्शन हम लेंगे। और मेरे साथ हैं कुछ यहाँ पर ज्वेलरी की दुकान पे फिलहाल मैं हूँ, और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आम बजट से इन्हें कितनी उम्मीदें थी और कितने नंबर आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो बजट पेश हुआ है केंद्र का। बजट जो हुआ है वो सामान्य बजट रहा है, देखा जाए तो ऑल ओवर बजट। इसके बाद में बाजार गिरा है, और डेवलपमेंट का बजट कह सकते हैं इसको, जो सरकार ने डेवलपमेंट किया है उसको प्रपोज किया है। तो मेरे लिहाज से तो सामान्य कहूँगा इसको, जो 8 नंबर से ज़्यादा नहीं दूंगा, 10 में से। आपको उम्मीदें क्या थी इसमें, क्योंकि आप ज्वेलर्स हैं चूँकि, और सोने और चांदी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और जिस तरीके से आसमान छूते हुए इनके भाव हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें थी आपको? ज्वेलर्स के उसमें तो कुछ भी नहीं देखा गया है बजट में। सामान्य बजट के रूप में रहा है। ज्वेलरी सोने चांदी पे कुछ बोला ही नहीं है बजट में। क्या उम्मीदें थी आपको इससे? उम्मीदें तो बहुत थी कि भाई कुछ सुधार होगा इसमें, लेकिन कोई सुधार नहीं है। न बजट में किस तरह का इसमें जिक्र भी किया है कि सोने चांदी पे जो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा, ये जो टैक्स स्लैब है आम आदमी का, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया? नहीं, कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले वाला टैक्स ही चल रहा है, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। सामान्य कह रहा हूँ मैं इसको कि सामान्य बजट है। अच्छा, ठीक है। यहाँ ये आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, और यहाँ पर जो है ज्वेलरी की दुकान पर आए हैं। हालांकि जो आज जो बजट आया है उससे ये राहत की उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ जो है सुधार होगा। सर, आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रदीप। ये जो बजट आया है उसको लेकर क्या उम्मीदें आपको थी, और क्या क्या कुछ? बजट में जो उम्मीद थी, एक्चुअल में बढ़ती जो रेटें थी चांदी सोने की, तो उसमें ये उम्मीद थी कि थोड़ा सा करेक्शन रेटों का था। 6% ड्यूटी थी, वो 4% होने की उम्मीद पूरी थी। तो ड्यूटी में कोई तरह का कोई चेंज नहीं आया, तो चांदी सोने की कीमतें जो बाजार के जेब पे भार पड़ रहा था, तो उस पर ग्राहक को थोड़ा सा राहत मिलनी थी, लेकिन नहीं मिली। तो सर बजट का तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, बाजार के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा बजट का। वो कि वही बजट है, और मुझे तो लगता है भाव अगर ये टूटे भी है तो वापस से रिकवर हो जाएंगे। और अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि किस तरह बाजार गिरेगा, कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा। बस मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो नए युवा जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ट्रेडिंग से बचना चाहिए, बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सर आज का युवा बर्बाद हो रहा है ट्रेडिंग के नाम पे। अगर आपके जेब में पैसा है तो आप हाजिर में माल खरीदो, लेकिन ट्रेडिंग ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बजट तो एक अपनी जगह है, लेकिन सर ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं लोग बाग, वो बिल्कुल नहीं करे चांदी सोने में। सबसे बड़ी चीज़ ये है। ये नसीहत आप दे रहे हैं क्या? आज जो बजट आया उसको देख कर दे रहे हैं, या पहले से ही आपका अनुमान है? नहीं सर, मेरा तो हमेशा से ये अनुमान है कि ट्रेडिंग तो देखिए गलत है। बाकी बजट तो चलता रहता है, बजट आता है चली जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है तो अपने बजट में 2-3% अगर कम हो जाए बढ़ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ना है। तो बजट का कोई ऐसा कोई राहत वाला पैकेज तो है नहीं। 1 लाख चांदी अचानक से टूटी, और उसके बाद में क्या आप उम्मीद है कि दोबारा से बढ़ेगी? लोगों को सर नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल सर, उम्मीद है। आज के बाजार के अंदर कोई पता नहीं है। चांदी मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख टूटी, 2 लाख बढ़ भी सकती है, कोई पता नहीं है सर, इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो कुल मिला के जिसकी जेब में जितना पैसा है उतना काम करो। किसी चीज़ की भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से, फालतू में डबल ट्रिपल अपन सोचे कि भाई अपन और ले ले और ले ले और ले ले, अति करना बेकार है। शुरू से ही अपने बुजुर्गों ने भी पहले कहा है कि अति तो हमेशा मरवाती है, तो अति करना बेकार है। आप ज्वेलर्स हैं, क्या आपको लगता है कि क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा सोने चांदी का? एक्सपोर्ट तो देखिए, एक्सपोर्ट अगर रेटें बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा कमी होगी, बढ़ना तो क्या है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेट्स तो हमेशा टर्नओवर बढ़ रहा है। माल जितना जाना चाहिए उतना तो नहीं जा पा रहा, टर्नओवर बढ़ रहा है। रेट्स बढ़ने से टर्नओवर बढ़ रहा है। अगर 100 किलो माल पहले जाता था तो वो माल 90 किलो हो गया, तो रेट्स की वजह से टर्नओवर्स की तो रेट बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी तो कम हो गई ना। वो चीज़ है सर। ये इस बजट को कितना नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से? बजट को सर 10 में से आप ये मानो कि बजट 7-8 वाली कैटेगरी का तो है। 8 वाली कैटेगरी का ये बजट बताया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं। आप देखिए कि ये चांदी में जो है इन्वेस्ट इनका हो रहा है। सोने की तरफ क्या नाम है आपका? ये सोने क्यों नहीं ले रहे हैं सोना आप? क्या सोना बहुत महंगा हो रहा है। सोना महंगा है तो आप चांदी में ये क्यों ले रहे हैं? इन्वेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं कि रेट बढ़ेगी आगे? उम्मीद है आपको? नहीं सर, इन्वेस्ट के हिसाब से नहीं, काम के लिए ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या ले रहे हैं मैम आप? क्या नाम है आपका? नाम बताइए सबसे पहले। रेखा। ये क्या ले रहे हैं आप? चांदी ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं? चांदी। चांदी क्यों? ये तो देने लेने के लिए हिसाब से ले रहे हैं हम तो। नहीं, देने लेने में सोना भी चलता है।
तो सोना महंगा है। सोना महंगा हो रहा है अभी। देखिए आप ये रिएक्शन है। और ये देखिए आप इनसे इनसे आप देखिए, ये देखिए ये बड़ी बड़ी जो है सोने की रिंग, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा ये बॉक्स खोल कर बैठे हैं। इसका मतलब जो है सोना ले रहे हैं। सर आप क्या नाम है आपका? सर गोविंद नाम है मेरा। अच्छा गोविंद जी, ये सोने पर इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या खरीद रहे हैं? नहीं सर, खरीद रहे हैं एक्चुअली। अभी क्या है, जैसा मार्केट में अभी सोने का भाव बढ़ा हुआ था, अभी कुछ गिरा हुआ है, तो देख रहे हैं कि ले लेते हैं रिंग। तो चांदी क्यों नहीं? सर चांदी जो यूज़ में आएगी वही तो लेंगे आइटम। अच्छा, ये जो बजट आया है, आम बजट आपने भी देखा होगा, तो क्या उम्मीदें आपको लग रही थी और कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट ये? सर जो भी नॉर्मली आया सर बजट, जैसा था कि गोल्ड के ऊपर वो ड्यूटी घटेगी, वो भी नहीं हुआ है। और मतलब नॉर्मली रहा है सर बजट ओवरऑल, अगर आप देखा जाए तो। अच्छा, इस बजट को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 6 to 7 अप्रॉक्स यही रहेगा। सर हमारे को बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से लग रहा था कि सरकार इस समय क्या है 2% की छूट देती, बट ऐसा नहीं हुआ। अब जो सेम रेट है वही रहेगी। इस समय तो भाव बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और आगे पता नहीं अब कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। हमारे हिसाब से तो बजट में कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, ज्वेलर्स को कोई फ़ायदा नहीं मिला। यानी कि आपका कहना है कि 6% ये ड्यूटी थी और और 4% बिल्कुल 4% की आपको आशा थी। बिल्कुल सर, तो नहीं हुआ कुछ बिल्कुल भी। नहीं हो सोने पाया। चांदी की जो रेटें अभी जो आसमान छू रही हैं और अचानक से बीच में एकदम से ये कम भी हुई हैं, इसको लेकर क्या आपका आकलन है? सर अब तो देखो थोड़ा जो कल परसों टूटा था ही है, उसके बाद में लगता है कि मार्केट चलेंगी और हम भी ऐसे ही आशा करते हैं कि चलने भी चाहिए मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तेज़ी चलते हुए और लोगों की शादियों का टाइम भी आ गया नज़दीक, तो बेचारे जो भी कस्टमर है वो सब रुके पड़े हैं। अब देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहेगा ये, यही वाली बात है। ट्रेडिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रेडिंग तो सर अब धीरे धीरे बंद ही हो जानी है, जिस हिसाब से लोगों ने घाटा खाया है इस बार ट्रेडिंग वालों ने, और वो तो उनको बंद करना ही पड़ेगा सर। 5 लाख करोड़। हाँ, मतलब जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे हम भी जो हम किसी को जानते भी हैं ऐसे, तो बहुत सारे लोग बागों ने जो ट्रेडिंग करी हुई है वो बहुत घाटे में है, बहुत नुकसान में है सर। ये जयपुर से रिएक्शन है बजट के ऊपर। और जो है ड्यूटी की जो इन्हें लग रहा था कि ड्यूटी कम हो जाएगी, ये आशा थी ज्वेलर्स को, जयपुर के ज्वेलर्स को, लेकिन वो नहीं हो पाई हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो नंबर की बात की जाए कि ये जो बजट है और 10 में से कितने नंबर दिए जाएं, तो 7 से 8 नंबर यहाँ जयपुर की जनता देखिए यहाँ दे रही है। और उसके साथ साथ में ये इन लोगों का भी ये कहना है कि ये जो बजट था ये पिछले बजट की तुलना में ही जो है पूरी तरीके से समान है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ जो इनको उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ फजारिया।